नमस्कार दोस्तों, पिक्के सर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूरे 40 क्वेश्चन का डिस्कशन, फुल डिस्कशन होगा जो कि साइंस रिलेटिव क्वेश्चन होगा, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया। अभी तक जितना बार पूछा गया सवाल है यहीं से आते हैं। तो चलिए ना देरी करते हुए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। तो मानव खोपड़ी में जो कुल हड्डियाँ होती है 8 हड्डियाँ होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। तो मनुष्य का हृदय जो होती है कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में, तो जो है 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहता स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है। तो स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है, तो 16 से 18 बार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मस्तक का वजन कितना होता है, यानी मस्तिष्क का जो वजन होता है कितना होता है, तो 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। 1350 से 1400 ग्राम तक मस्तिष्क का वजन होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है आपका फीमर का होता है, जो कि जांघ में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है अस्टेपिज होती है, जो कि मध्य कान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। तो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी को याद रखना है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, मानव शरीर के सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व जो होती है आपको एनामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। सौंदर्य का अध्ययन जो क्या कहलाता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कैलोलॉजी कहलाता है। कैलोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है 65 से 80% होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है। तो रक्त की जो मात्रा होती है शरीर का कितना भाग होता है, तो 7% होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होती है 7.4 होती है। 7.4 यानी मानव रक्त का पीएच मान जो होती है क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग जो होती है हमारी किडनी होती है, जिसको ब्रिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो लाल रक्त कण का जीवन काल जो होती है 20 से 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, श्वेत रक्त का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो श्वेत रक्त का जीवन काल जो होती है 2 से 4 दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो सर्वग्राही रक्त समूह मतलब किसी से भी अपनी खून को ले सकता है। सर्वग्राही ए बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सभी से जो है ब्लड ले सकता है सर्वग्राही, ओ भी ले सकता है, बी भी ले सकता है ना, सभी प्रकार के ले सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पचे हुए भोजन का अपशोषण आंत में होता है। तो पचे हुए भोजन का कौन सा आंत में जो होता है अपशोषण होता है, तो छोटी आंत में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है। पित्त जो होता है किस अंग द्वारा स्रावित होता है, यानी कि यकृत से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। तो शरीर में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। तो सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है। तो रक्त जो चाप मापा जाता है वो कौन सा यंत्र है,
तो स्फैग्नोमाइनोमीटर, स्फैग्नोमाइनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? तो मनुष्य में जो है पसलियों की संख्या जो होती है 24 होती है। जोड़ी पूछेगा तो 12 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिंग का निर्धारण होता है। तो लिंग का जो भी किसी भी बच्चे में लिंग का निर्धारण होगा तो पुरुष के क्रोमोसोम पर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के हृदय में कितनी कोष्ठियाँ होती है? तो मनुष्य के हृदय में जो होती है 4 कोष्ठियाँ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी होती है, यानी टोटल मिलाकर के 46 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर का सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो शरीर के सबसे बड़ी कोशिका की जो नाम होती है आपका तंत्रिका तंत्र जो होती है सबसे बड़ी कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में जो अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? तो शरीर में लगभग जो होती है मूत्र जो बनती है 1.5 लीटर बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मानव जो होती है मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होती है 6 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। विटामिन ए संचित रहता है। तो विटामिन ए जो आपको संचित रहता है यकृत में रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो शरीर में जो होती है टिबिया नामक हड्डी जो पाई जाती है पैर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/180 मिमी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर में रक्त का परिभ्रमण कितना समय लेता है? तो शरीर में जो होती है रक्त का जो परिभ्रमण जो होती है कितना समय लेता है? तो 23 सेकेंड लेता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य में रक्त की मात्रा जो होती है 5 से 6 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वदाता जो है समूह यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता जो होते सभी को ब्लड जो है दान कर सकता है वह कौन सा रक्त ग्रुप है? तो ओ ग्रुप है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन के पाचन क्रिया जो होती है प्रारंभ होती है यानी स्टार्टिंग जो होती है मुख से होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होती है त्वचा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? तो मूत्र जो होती है किस कारण दुर्गंध देता है? तो यूरिया के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। शरीर में सामान्यतः तापमान कितना होता है? तो शरीर में जो तापमान जो होती है 98.5 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होती है प्रोटीन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो मस्तिष्क का जो है बड़ा भाग जो होती है परम मस्तिष्क होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज हमने 44 क्वेश्चन पूरा फुल डिस्कशन करवा दिए प्यारे दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा और क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हमको भी मोटिवेशन मिलते रहेगा
चलिए, जय हिंद, जय भारत।